हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा श्रीवास्तव और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके चैनल शिक्षा डायरी पर। फ्रेंड्स, आज मैं इस क्लास में सिंस और फॉर का यूज बताने जा रही हूं। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सिंस और फॉर को, और आपने पढ़ा ही होगा बचपन में कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये सब आपने पढ़ा ही होगा। लेकिन आपने जो भी पढ़ा है अभी तक कि सिंस का हम यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं और फॉर का यूज आप ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए करते हैं, तो ये सब चीजें भूल जाइए। आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप सिंस और फॉर से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम्पल होंगे 100% आप कोई भी एग्जाम्पल गलत नहीं करोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि कभी भी किसी सेंटेंस में अगर सिंस और फॉर के साथ टाइम यूज हो जाता है, अगर सिंस और फॉर के साथ टाइम का यूज होता है, तो दुनिया का सिर्फ चार हेल्पिंग वर्ब है जो कि यूज होते हैं। वो कौन कौन से हैं? हैज, हैव, हैड, विल, है। ये सिर्फ चार ही आपके हेल्पिंग वर्ब है जो सिंस और फॉर के बाद अगर टाइम लग जाता है किसी सेंटेंस में, तो सिर्फ हम यही चार हेल्पिंग वर्ब की यूज करते हैं। और इस चार हेल्पिंग वर्ब के साथ हम बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जिस वर्ब में आईएनजी लगता है वहां पे आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। जैसे कि मैंने एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, ही वॉज प्लेइंग फॉर दिस कंट्री। तो क्या ये सेंटेंस सही है? तो ये सेंटेंस अभी बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे ही मैंने इस सेंटेंस के साथ टाइम को ऐड कर दिया, फॉर 3 years मैंने लिख दिया। क्या लिख दिया? इस सेंटेंस के साथ मैंने टाइम को ऐड कर दिया फॉर 3 years। तो अब बताइए क्या ये सेंटेंस सही है? तो अब ये सेंटेंस बिल्कुल भी गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी कभी किसी सेंटेंस में सिंस और फॉर के साथ टाइम यूज हो जाता है तो वर्ब की जो हेल्पिंग वर्ब है ये चार यूज होती है। इन चारों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज होगी और उसके साथ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी हम यूज करेंगे। तो आपको बता दूं यहाँ पे मैंने टाइम तो लिख लिया फॉर 3 years, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है ये वॉज नहीं होगी। लेकिन ये वॉज प्लेइंग यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। जब अगर पास्ट का सेंटेंस है तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगी? हैड यूज करेंगी। तो यहाँ पे आपका हैड, और हैड के साथ मैंने क्या बताया है? बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी। लेकिन अगर वो प्रेजेंट का सेंटेंस हुआ तो वहां पे हम हैज बीन लगाएंगे या तो हैव बीन लगाएंगे। ये कैसे आपको चेंज करनी है? तो ये आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। आई ही यू दे के साथ आप हैव का यूज करेंगे और ही सी इट के साथ आप हैज बीन का यूज करेंगे। ठीक है, ये आपका फ्यूचर में हो जाएगा विल हैव का यूज। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल मैं देती हूँ आपको, आप लोग खुद इसको करिएगा, थोड़ा सा ही अलग है। आई डैश हिम सिंस 2020, यहाँ मैंने सिंस लगाया तो आपका हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पे कौन सी वर्ब यूज होगी? तो मैं आपको बता दूं ये भी नहीं सही होगा, ये भी सही नहीं होगा, ये भी नहीं सही होगा। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिसकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती, कुछ स्टेटिव वर्ब होते हैं जिसमें हम आईएनजी नहीं लगाते। अगर मैंने आईएनजी लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा। जैसे ये होता है 5 organs ऑफ माई बॉडी, नो, इसमें आईएनजी, ये स्टेटिव वर्ब है, इसमें हम आईएनजी नहीं लगा सकते। आईएनजी लगा दिए तो कुछ ऐसी वर्ब जिसके साथ हम आईएनजी नहीं लगाते हैं तो वो उसकी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब भी कभी आप देखेंगे कुछ स्टेटिव वर्ब होते हैं, अभी मैं आपको नोट करवा दूंगी, उसके साथ हम आईएनजी का यूज नहीं करते हैं तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। हैज, हैव, हैड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे आई के साथ हैव लगेगा, और जो नो है, नो की आईएनजी फॉर्म नहीं होती, वो स्टेटिव वर्ब है, तो हम यहाँ पे वर्ब की क्या कर लिया? थर्ड फॉर्म लगा लिया। हैव के साथ मैंने क्या लगा लिया? वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव। ठीक है, तो जिस भी किसी वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं होगा तो हम हैज, हैव, हैड, विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और बाकी सेंटेंस सेम करते हैं। तो चलिए मैं आपको स्टेटिव वर्ब बताती हूँ कौन कौन से हैं। तो कुछ स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो मैंने यहाँ पे लिखा है नो, स्मेल, टेस्ट, सी, लव, हेट, सीम, लाइक, डिसलाइक, थिंक, ओन, बिलोंग, विश, ट्रस्ट, इमेजिन, बॉन्ड, नोटिस और है। तो कुछ एग्जाम्पल इससे रिलेटेड देखते हैं। और इन वर्ब्स के साथ अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, तो हैव का यूज जहां पे हम अधिकार वाला देखेंगे, ठीक है, अधिकार वाला देखेंगे, जैसे आई हैव अ कार, ठीक है, जहां पे अधिकार आपको दिखेगा किसी चीज पे अधिकार, तो वहां पे हम हैव के साथ आईएनजी नहीं लगाते। लेकिन वही हैव का यूज अगर निकलता है आप किसी चीज, कोई चीज खा रहे हैं या एंजॉय कर रहे हैं, जैसे आई एम हैविंग फन, तो वहां पे हम हैव के साथ आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। अगर हम कुछ खाने में एंजॉय कर रहे हैं, जैसे आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, तो यहाँ पे हम मतलब केक खाने में एंजॉय कर रहे हैं, केक खा रहे हैं, तो कोई चीज खाने में या एंजॉय करने में हैव के साथ हम आईएनजी लगा सकते हैं। लेकिन जहां पे अधिकार की बात होगी वहां पे हम आईएनजी नहीं लगाएंगे। जैसे कि ये जो सेंटेंस है ये वाला, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन जहां पे कुछ खाने या अधिकार की बात होगी वहां पे हम, जहां पे कुछ मतलब खाने की बात होगी तो वहां पे हम आईएनजी लगाएंगे, और जहां पे कहीं अधिकार की बात होगी तो वहां पे हम हैव के साथ आईएनजी नहीं लगाते हैं। एक एग्जाम्पल है यू आर लुकिंग गुड। ठीक है, जब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जब ये वर्ड्स आपकी वर्ब की तरह यूज होंगी तो हम आईएनजी लगाते हैं, अगर वर्ब की तरह यूज नहीं होंगी तो हम आईएनजी
नहीं लगाते हैं। जैसे यू आर लुकिंग गुड, यहाँ पे ये सही है सेंटेंस, लेकिन यहाँ पे हम लुकिंग नहीं लगाते। लुकिंग, ही इज स्मेलिंग द रोजेस, नो लुक, देखो, ही इज स्मेलिंग द रोजेस, तो यहाँ पे ये भी सेंटेंस आपका क्या है, करेक्ट है। फिर आई थिंक यू आर राइट, ठीक है, मैं सोचती हूँ कि तुम सही हो, ये भी सही है सेंटेंस, ठीक है। अगर हम बोले आई एम थिंकिंग, मैं सोच रही हूँ कि तुम सही हो, तो ये यहाँ पे सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब, यहाँ पे ये जो थिंक वर्ड है वर्ब की तरह यूज नहीं हो रही है। तो आपको ये सेंटेंस को देख के समझना होगा। फिर यहाँ पे दिया आई एम थिंकिंग ऑफ यू, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ, तो इसमें सोचने का काम कर रही है, यानी थिंक यहाँ पे जो आपका वर्ब की तरह यूज हो रहा है, तो ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इस वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाएंगे। तो कुछ स्टेटिक वर्ड्स ये सब होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमको नोट ध्यान देना होता है कि कब ये वर्ब की तरह यूज हो रही है, कभी पोजीशन की तरह यूज कर रही है, वो चीजों को ध्यान में देना था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिंस फॉर का मैं ट्रिक बताने वाली थी आपको, तो सिंस और फॉर का ट्रिक देखते हैं, जिससे आप 5 मिनट में ही, मैं एग्जांपल भी करवाऊंगी, आप 5 मिनट में ही आप सारे एग्जांपल कर जाओगे, सिर्फ 5। तो सिंस और फॉर की क्या ट्रिक है, आइए जानते हैं। तो सिंस का हमें यूज कैसे करना है सेंटेंस में, जब आपका कोई ईयर जैसे फिक्स एग्जैक्ट दे रखा हो, 2012, 2018, 2014 एग्जैक्ट दे रखा हो, तो आप यहाँ पे सिंस का यूज कर सकते हैं। मंथ, डेट, जितने भी ईयर, मंथ, डेट, टाइम, पार्ट ऑफ डे, ओकेजन और स्टेज ऑफ लाइफ। तो स्टेज ऑफ लाइफ जो भी आपकी अवस्था रहती है वो ये सब होता है। और कोई फिक्स आपका ये दे दिया, मॉर्निंग, नाइट, इवनिंग, होली, दशहरा होगा, या 1 बजे से लेकर 12 बजे तक जो भी टाइम दे दिया, ठीक है। संडे से सैटरडे तक कोई भी डे दे दिया आपका, तो वहां पे सिंस का यूज होगा। 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक जो भी डेट उसने दे दी, तब आप सिंस का यूज करेंगे। इसी तरह फॉर का यूज देखते हैं कि अगर दे दिया 2 ईयर्स या 3 ईयर्स, ठीक है, लेकिन बताया नहीं, एग्जैक्ट बताया नहीं, बस 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर, लेकिन कितने ईयर्स कब से कब तक ये हमें नहीं पता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे। 3 मंथ्स, कौन से 3 मंथ्स हमें नहीं पता है, तो हम वहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। 6 वीक, 7 डेज, 3 आवर्स, सेंचुरीज, डिकेट्स, और ये एक्सेप्शन होता है 2, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी बाद में। डिकेट्स के साथ हम यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। सेंचुरी मतलब होता है आपका 100 साल, 100 साल, और डिकेट्स का मतलब होता है 10 साल, ठीक है। लेकिन वो ट्रिक क्या है, इसलिए सारी चीजें मैंने आपको बता दी, लेकिन ट्रिक क्या है तो मैं आपको बता दूं। ट्रिक ये है कि जब भी कभी टाइम के साथ एस का यूज हो गया, तो हम वहां फॉर का यूज करते हैं। अगर टाइम के साथ एस का यूज नहीं हुआ, तो हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 3 ईयर्स, देखिए एस लगा हुआ है, तो हम वहां पे फॉर का यूज करेंगे। 3 मंथ्स, हमेशा फॉर वाले केस में एस जरूर लगा होगा टाइम में, तो आप सिर्फ यही नोट करके, किसी ने नहीं बताया होगा, तो सिर्फ आपको यही ध्यान में रखना है कि एस लगा है कि नहीं लगा आपके टाइम में। अगर एस लगा है तो हम फॉर का यूज करेंगे, अगर एस नहीं लगा है तो हम सिंस का यूज करेंगे। तो आप देखिए सब में 3 आवर्स, सेंचुरीज, डिकेड्स, इन सबके साथ एस का यूज हुआ है, तो यहाँ पे हमने फॉर का यूज किया, यही आपकी ट्रिक थी। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, जैसे अ लॉन्ग टाइम और वन के साथ भी आपका फॉर यूज होता है, ठीक है। अगर ये अपवाद है कि अ लॉन्ग टाइम और वन के साथ भी आप फॉर का यूज करेंगे, सिंस का यूज नहीं करना, लेकिन बाकी सभी के साथ आप सिर्फ एस देखेंगे एग्जांपल में और फॉर लगा देंगे। ज्यादा कुछ सोचना है ही नहीं, सीधा पॉइंट पे जाना है आपको। एस नोटिस करना है कि टाइम में एस है या नहीं है, वहां पे आप फॉर लगा देंगे। अगर एस या नहीं है तो हम सिंस का यूज करेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं सिंस और फॉर के। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, मैंने ट्रिक आपको बताया कि सिंस फॉर हम कैसे यूज करेंगे। अगर टाइम के साथ एस यूज हुआ है तो फॉर का यूज करेंगे, अगर टाइम के साथ एस का यूज नहीं हुआ तो सिंस वहां पे यूज करेंगे। लेकिन ये कुछ एक्सेप्शनल केस है कि अ लॉन्ग टाइम और वन के साथ हम फॉर का यूज करते हैं सेंटेंस में, ओके। अ लॉन्ग टाइम और वन, ये एक एक्सेप्शनल है जिसमें हम फॉर का यूज करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। रोहन एंड सोहन वर वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 8 ईयर्स। चलिए इसमें आप बताइए कि क्या गलत है। तो आप पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा, फॉर द लास्ट ईयर्स, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि जहाँ कहीं सेंटेंस में आपको एस दिख जाए तो वहाँ पे हम फॉर का यूज करते हैं। तो आपने देखा ना यहाँ पे 8 ईयर्स, यहाँ पे एस दिख रहा है, तो हम फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। अब रही बात, यहाँ पे लिखा है रोहन एंड सोहन वर वर्किंग, तो मैंने आपको बताया है ना, जब भी आप सिंस और फॉर देखेंगे तो उसके नियरेस्ट जो भी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होगी वो हमारी सिर्फ 4 ही वर्ब हो सकती हैं, हैज, हैव, हैड या बिन है। तो ये हमारा सेंटेंस पास्ट का है, तो यहाँ पे वर ना होके क्या यूज होगा, हैड बीन। रोहन एंड सोहन हैड बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 8 ईयर्स। नेक्स्ट देखेंगे, द इंडियंस हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरीज। तो आप यहाँ देखिए सेंचुरीज लिखा है, क्या हुआ, 100 साल, यानी यहाँ पे लास्ट में आप सिर्फ देखिए, हिंदी में मैं बताऊँ, यहाँ पे लास्ट में टाइम के साथ आपका क्या लगा हुआ, एस लगा हुआ, तो यहाँ पे सिंस यूज ना होके क्या यूज होगा, फॉर यूज होगा।
अब हम इसके नियरेस्ट देखेंगे कि सिर्फ 4 ही हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, हैव, हैड या विल है, तो वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हैव बीन है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है जो कि बिल्कुल सही है, सिर्फ इस सेंटेंस में यही मिस्टेक थी। नेक्स्ट देखते हैं, द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस अ लॉन्ग टाइम। आपने यहाँ पे टाइम क्या देखा, अ लॉन्ग टाइम दिया हुआ है, ठीक है, अ लॉन्ग टाइम। तो मैंने आपको एक्सेप्शनल एक बताया है कि अ लॉन्ग टाइम के साथ हम फॉर का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सिंस, जो कि बिल्कुल भी गलत है। तो यहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे, फॉर अ लॉन्ग टाइम। द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब ये आपका वर्ब है, ये यहाँ पे गलत है, ठीक है। फिर एक नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हैव बीन नोइंग हिम सिंस 2 वीक। तो पहले हम टाइम को देखते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है, 2 वीक्स। पहले ये 2 वीक्स हो गया, यानी टाइम के साथ एस लग गया, तो यहाँ पे आपका सिंस ना होकर फॉर यूज होगा। और मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जो नो है ये आपका स्टेटिव वर्ब है, इस वर्ब के साथ हम आईएनजी नहीं लगाते, और जिस वर्ब के साथ हम आईएनजी नहीं लगाते हैं तो हम जो 4 हेल्पिंग वर्ब मैंने बताई आपको, हैज, है, हैड, विल है, जो भी सेंटेंस में यूज होगा वो यूज होगा, और वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपका ये रॉन्ग है, मैंने बताया जब किसी वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं होती है तो हम उसके थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, यानी आई हैव नोन हिम फॉर 2 वीक्स। यहाँ पे एस लगा हुआ है, इसलिए मैंने फॉर का यूज किया है। फिर आपका आई हैव नोन हिम सिंस 2 ईयर्स। फिर आपने देखा कि यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम सिंस का ना यूज करके फॉर का यूज करेंगे, और ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑलरेडी आई हैव नोन है, ये आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। जिस किसी वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं होती है तो हम हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज कर लेते हैं। और जब भी हम सिंस या फॉर सेंटेंस देखेंगे, उसके साथ टाइम देखेंगे, तो पहले यस है कि नहीं उसको नोटिस करेंगे, और उसके नियरेस्ट हमारी क्या वर्ब लगी है वो देखेंगे, हमारी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वर्ब लगी है कि नहीं लगी है वो हम देखेंगे। आई होप कि सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो गया होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप कोई बुक उठाइए और सिंस फॉर के जितने भी एग्जाम्पल है जो मैंने ट्रिक बताई आप उससे करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।